वेलकम दोस्तों, केएलसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, यानी आज दूसरा पार्ट है। आपको 5 पार्ट में फुल इकोनॉमिक्स का हर क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इकोनॉमिक्स आपके लिए सरदर्द नहीं, सबसे बेस्ट टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार नियंत्रित राशन दुकान का वितरण किस्म को कहा जाता है? तो भारत सरकार द्वारा जो नियंत्रित दुकानों का वितरण किस्म को लोक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, यानी लोक वितरण प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन मिले, यानी आप एग्जाम में सक्सेस हो, यही हमारा टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को कहा जाता है? लाभ के उद्देश्य से जो भी वस्तु खरीद और या बिक्री किया जाता है, यानी कि जो भी वस्तु को हम खरीदने बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हैं, उसे विपणन कहते हैं, विपणन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य है बहुत ही निर्धन लोगों को वृद्धा पेंशन, जो वृद्धा पेंशन का काम है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना का क्रियान्वयन इनमें से किस पर निर्भर है? जवाहर रोजगार देख रहा है, ग्राम पंचायत नहीं कराती है, राज्य सरकार भी नहीं कराती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं कराती, केंद्र सरकार पे जवाहर रोजगार योजना है। अगला, अर्थशास्त्र में उपयोगिता, यूटिलिटी का तात्पर्य वह क्षमता है। यूटिलिटी का मतलब होता है मानव की इच्छा को संतुष्ट करे, यानी कि जो भी आदमी है यानी मानव है उसके सेटिस्फेक्शन ही यूटिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना में बीमा की उच्चतम राशि है? तो प्रधानमंत्री जन धन में बीमा की उच्चतम 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान है? तो टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो भारत की जनगणना जो 2011 हुआ उस हिसाब से सबसे कम हरियाणा का है लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक के आंतरिक नियंत्रण को सुधारने के लिए अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्या निर्देश दिया था? तो आरबीआई ने निर्देश दिया था कि स्विफ्ट को सीबीएस से जोड़ना, यानी कि सभी स्विफ्ट को सीबीएस से जोड़ देना है, उसको नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कहलाती है, सेबी, इसका मुख्य कार्य है स्टॉक में निवेशकों के हित की रक्षा करना, यानी कि जो भी स्टॉक निवेशक है शेयर मार्केट में उसके हर चीज़ को ध्यान में मॉनिटर करना सेबी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम, मांग का नियम कहता है कि कीमत के वृद्धि के साथ मांग में की गई कमी होती है, यानी मांग का नियम डायरेक्ट नियम कहता है कि जब जब कीमत बढ़ेगा डिमांड में कमी आएगी और जब जब कीमत कम होगा डिमांड में वृद्धि होगी, बस यही मांग का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व कहाँ जमा किया जाता है? तो जितना भी जमा किया जाता है भारत के सिंचित निधि में कर को जमा होता है, वो भारत के सिंचित निधि है। अगला, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में जो हुआ था टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अगला, नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है, यानी कि बैंकिंग में सुधार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, वो नरसिम्हा कमेटी। हमारा जब भी बैंकिंग का क्वेश्चन आए सुधार में तो नरसिम्हा कमेटी मारेंगे, हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य का लिंगानुपात अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम है केरल का लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त में से कौन सी फसल हरित आंदोलन से उत्पादकता दोनों में सबसे अधिक लाभ प्राप्त है? तो हरित क्रांति जो हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा लाभ हमारे गेहूं पर हुआ था। अगला, फसल के हित में निम्नलिखित में से किसे सरकार घोषित किया गया? तो उसमें जो घोषित किया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी न्यूनतम समर्थित दाम, जहाँ की यदि आपका वहाँ पे बिक्री नहीं होता है तो इस रेट पे सरकार आपसे खरीद लेगी। यदि उससे आप कहीं ज़्यादा बिक रहा है तो किसान बेच लें, यदि उससे कम यदि बिक रहा है तो सरकार इस रेट पे एक फिक्स कर दिया रेट कि उस रेट पे सरकार लास्ट में खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन की वह कीमत, वह मूल्य है जो संतुलन के जो होता है वो उपभोक्ता और उत्पादक का, ये होता है उपभोक्ता और उत्पादक के अधिशेष के बराबर, यदि दोनों के अधिशेष जो होगा वही बराबर होगा संतुलन कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय की समानता। आय की समानता जो हमारा लॉरेंज वक्र बताता है आय की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एम किन्स कौन थे? तो जे एम किन्स एक अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना के शिल्पकार, यानी कि भारतीय जो योजना आया था, योजना आयोग 1952 में हुआ था उसका गठन, 1951 में, तो कौन बनाए थे? तो पहला योजना जो हमारा आया था प्रथम पंचवर्षीय योजना वो था पीसी महालनोबिस साहब का था देन, तो इसीलिए योजना आयोग का शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट कहा गया है उनको। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? मध्याह्न भोजन योजना हम लोग जानते हैं कि स्कूल में चलने वाले मिड डे मील, दोपहर का खाना, वही मध्याह्न भोजन है जो कि मानव संसाधन विभाग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सहयोगी बैंक 8 बैंकों को संपादित किया था? तो बैंक ऑफ सौराष्ट्र था इसका। अगला क्वेश्चन, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी? अभी महारत्न कंपनियों की संख्या हमारे पास 8 है टोटल। अगला, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहले योजना आयोग चल रहा था, अब नीति आयोग का गठन किया गया है जो कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है। योजना आयोग और नीति आयोग में मुख्य अंतर ये है कि योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार की भागीदारी होती थी और केंद्र सरकार योजना बनाते थे, जबकि नीति आयोग कहती है कि सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाया जाए, उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा और उसके आधार पे योजना का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 2015 में शुरू की गई योजना। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इंद्रधनुष योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रा, तो इसका आता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइन एजेंसी। इसका याद रखेंगे, मुद्रा का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेज एजेंसी। अगला, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कब लागू किया गया? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला, नीली क्रांति जो हमारा मछली उत्पादन से है यानी मछुआरों का कल्याण। अगला क्वेश्चन, निम्न से एफडीआई की सीमा 100% है, यानी कि फॉरेन जो एफडीआई होता है किसी क्षेत्र में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जिसमें है वो है मल्टी ब्रांड रिटेल में है जो कि 100% सीमा दिया गया है। अगला, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, तो हमारा वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। अगला, हृदय योजना जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है स्मारकों के रखरखाव से, यानी कि कोई भी पुराना स्मारक मिलता है उसके रखरखाव के जो योजना फंडिंग होता है वो है हृदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में आधिकारिक जनगणना हुई थी जो कि लॉर्ड मायो के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हमारा 2000 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साक्षरता का दर 74.04%। भारत में साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, वो है लिंगानुपात केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में है, तो वो बिहार है। 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे बैंकों का बैंक कहा गया है, यानी बैंकों का बैंक आरबीआई को बैंकों का बैंक क्या कहा गया है, क्योंकि वहाँ हर बैंक काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। समाजवाद पहले समझेंगे, सभी प्रकार के उत्पादनों स्रोतों पर राज्य का स्वामित्व, यानी समाजवाद कहता है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा, इंडस्ट्री होगा, सब हमारे राज्य के स्वामित्व में होगा। आप उस पर वर्कर होंगे, आप काम करेंगे और आपको उसके बदले में वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना तथा गरीबों के तथा वंचितों के जीवन बेहतर बनाना है, कब आयोजन किया गया, यानी कि TPP का आयोजन कब किया गया, तो वह है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि गैस से संबंधित है, सभी BPL परिवारों को मुफ्त गैस देने की योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में किया गया। अगला, 2010-11 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी थे, तो था हमारा सर्वाधिक तृतीयक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। आंसर हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर सेवा कर जो हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं है, सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, इनडायरेक्ट कर है। अगला, पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिष्ठित करने वाला अधिनियम है, तो प्रतियोगिता अधिनियम जो आया है वही है। अगला क्वेश्चन, संघ के बजट में सबसे बड़ा राजस्व व्यय क्या है, संघ के बजट में ब्याज भुगतान एवं पूर्व चुकौती प्रीमियम जो है सबसे बड़ा है। अगला, कितने रुपए के नोट पर सांची का स्तूप मुद्रित किया गया है, सांची का स्तूप जो है 2000 के नोट पे सांची का स्तूप मुद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व संस्थान को विश्व बैंक की मृदु ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है, तो वह IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि विश्व बैंक की मदद ऋण खिड़की के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह हमारा 1949 को जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस प्रकार आज का हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट द्वितीय समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।